प्रिय मित्रों, आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम की इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक भागों का बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इस जीवन का आनंद ले सकें। आज से हम बाइबल से नए नियम से गलातियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मनुष्य के पतन के कारण परमेश्वर की सृष्टि का प्रत्येक भाग श्राप के अधीन हो गया। दोस्तों, उस श्राप के कारण सारी सृष्टि कराहती है। आदम के पाप के कारण भूमि शापित हो गई। बाइबल बताती है इस कारण कांटे और ऊंट कटार और हानिकारक जंगली पौधे इस पृथ्वी पर उगने लगे। आदि माता हव्वा अपने उत्पन्न बच्चों को जन्म देने में दर्द का सामना करने लगी और पाप के कारण मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया। दोस्तों, आज अशांति, भय और असुरक्षा हर एक जन में देखी जा सकती है, जो केवल पाप का ही परिणाम है। मनुष्य अंदर ही अंदर छुटकारा, मुक्ति या उद्धार की लालसा करता है। मनुष्य इसे अपने सिद्धांतों या सोच के द्वारा, कर्मों द्वारा सिद्ध मनुष्य बनने की शिक्षा देता है या मांगता है। परमेश्वर गलातियों की पत्री के माध्यम से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने की शिक्षा प्रदान करता है, जो हम इस अध्ययन में सीखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा प्रथम दिन हम इस पुस्तक के परिचय को आरंभ करते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को गलातियों की पत्री से आरंभ करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रस्तावना को देखें। गलातियों की पत्री पौलुस द्वारा ही लिखा गया था। इसे हम गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में देख सकते हैं। लगभग सन 57 में तीसरी प्रचार यात्रा के समय इफिसुस से यह पत्र पौलुस द्वारा ही लिखा गया था, जहां वह 2 वर्ष रुका था। परंतु इस विचार के भी पर्याप्त संकेत है कि उसने यह पत्र रोमियो के पत्र से कुछ समय पहले ही कुरिन्थ नगर से लिखा था। डॉक्टर लेंस्की का मानना है कि यह पत्र पौलुस ने दूसरी प्रचार यात्रा में लगभग अप्रैल सन 53 में कुरिन्थ से लिखा था। गलातिया का भ्रमण करने पर पौलुस ने देखा कि उसके बाद वहां यहूदी विश्वासी आए और कुरिन्थ के विश्वासी उनकी शिक्षाओं पर चल रहे थे। अतः पौलुस ने उन्हें पत्र लिखकर सुसमाचार का स्पष्टीकरण किया और यहूदी विश्वासियों की शिक्षा का खंडन किया। पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को हर एक विचार प्रचार यात्रा में किया था। इस पत्र में उसके अतिरिक्त भ्रमण का उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि यह पत्र पौलुस की तीसरी प्रचार यात्रा के बाद गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को उसका अंतिम संदेश है। गलातियों प्रदेश की कलीसियाओं को लिखा यह पत्र महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां के विश्वासी महत्वपूर्ण थे। अन्य पत्रों में ऐसा नहीं है। इस पत्र का लक्ष्य 2 विचारों को जन्म देता है, उत्तरी गलातिया और दक्षिणी गलातिया। अधिक तर्क सम्मत तो यह है कि पौलुस ने यह पत्र उन कलीसियाओं को लिखा था जिनसे उसने प्रथम प्रचार यात्रा में भेंट की थी। परंतु इससे यह संभावना कम नहीं होती कि उसका पत्र व्यापक रूप से पढ़ा जाता था, दूर उत्तरी गलातिया तक। मैं तो यह मानता हूं कि पौलुस गलातिया प्रदेश की सब कलीसियाओं को यह पत्र लिख रहा था। गलातिया प्रदेश बहुत बड़ा और मुख्य स्थान था। वहां अनेक कलीसियाएं थी। मेरे मित्रों, यह शब्द गलातियों जातिवाचक भी हो सकता है और स्थान सूचक भी, अर्थात रोमी राज्य का एक भाग। जो भी हो, वहां के लोगों की पहचान उस मिश्रित मानव जगत में आनुवांशिक थी। उस प्रदेश का नाम फ्रांस से विसर्जित गौल जाति के नाम से पड़ गया था। 4 शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने रोमी साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे जीता था।
और 280 ईस्वी पूर्व में यूनान में डेल्फी पर अधिकार किया। वे योद्धा थे और आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। बिथुलिया के राजा निकोमीडेज प्रथम के आक्रमण पर वे एशिया माइनर में प्रवेश कर गए और गृह युद्ध में उसकी सहायता की। उन्हें वह स्थान बहुत अच्छा लगा। वहां की जलवायु मनोहर थी और प्रदेश सुंदर था। 189 ईस्वी पूर्व पश्चिमी यूरोप की इन जातियों पर रोम ने अधिकार किया और वह एक प्रांत बन गया। उनकी सीमाएं अलग अलग थी और वे अपनी ही संस्कृति और भाषा को मानते थे। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा की कलीसियाएं कभी गलातिया प्रदेश में थीं। इसी कारण पौलुस उन्हें सामान्यतः गलातियों कहता है। कैसर ने इनके बारे में कहा, गाल की जाति की चरित्रीय दुर्बलता यह है कि वे निर्णय लेने में दुचित्ते, परिवर्तन प्रिय और विश्वास योग्य नहीं होते हैं। किसी और ने कहा, स्पष्टवादी, बलात्, प्रभावी, अति बुद्धिमान, दिखावा करने वाले, अत्यधिक अस्थिर निस्सारता के फल। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आपको स्मरण होगा कि गलातिया वासी एक दिन पौलुस को देवता बना रहे थे और दूसरे दिन उन्होंने उसे पत्थरवाह कर दिया। हम क्या करते हैं? हम किसी को नेता चुन लेते हैं और फिर उसे हटाना चाहते हैं, अर्थात हम उसे अगुवा बनाते हैं और उसे हटाना भी चाहते हैं। गलातियों को लिखा पत्र हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पत्र ऐसे मनुष्यों को लिखा गया था जो अनेक परिप्रेक्ष्य में हमारे समान थे। उनका स्वभाव ऐसा ही था, उनका क्रोध, अनेक धार्मिक आस्थाएं आदि। पहली बात देखेंगे, यह एक कठोर, ठोस और पावन संदेश है। गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 6 पद, 3 अध्याय उसके 1 से 5 पद में। इस पत्र में आचरण के सुधार के निर्देश नहीं हैं, जैसे कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पत्रों में हैं, परंतु यह पत्र सुधारवादी है। गलातिया के विश्वासी संकट में थे, क्योंकि उनके विश्वास की नींव पर आघात किया जा रहा था। हर एक बात पर खतरा मंडरा रहा था। अतः इस पत्र में न तो सराहना है, न प्रशंसा और न ही धन्यवाद। इसमें प्रार्थना का निवेदन भी नहीं है। मसीह में उनके विश्वास का उल्लेख भी नहीं किया गया है। पौलुस के किसी साथी का भी उल्लेख नहीं है। यदि आप इस पत्र की तुलना पौलुस की अन्य पत्रियों से करें तो पाएंगे कि यह पत्र सर्वथा भिन्न है। दूसरी बात हम देखते हैं, इस पत्र में हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस अपना दिल खोलकर रख देता है। इसमें उसकी भावनाएं और मनोकामना व्यक्त हैं। यह उसका विवादी पत्र है। वह रूढ़िवादी को सहन नहीं कर सकता है। किसी ने कहा है कि रोम की कलीसिया को लिखा पत्र पौलुस के मस्तिष्क की उपज था, जबकि गलातिया की कलीसियाओं को लिखा यह पत्र उसके दिल का गुबार था। किसी थियोलॉजी के ज्ञाता ने लिखा, रोम की कलीसिया को लिखे पत्र में जो बातें विधिवत कही गई हैं, वही बातें गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखे पत्र में विवाद स्वरूप प्रस्तुत है। हम तीसरी बात देखते हैं, यह पत्र किसी भी प्रकार के रूढ़िवादी से मुक्ति पाने की घोषणा है। यह एक ध्यान देने योग्य रोचक बात है कि रूढ़िवादी गलातिया की कलीसियाओं को लिखे पत्र पर अधिक समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह झिड़की है। मार्टिन लूथर का यह मनपसंद पत्र था। उसने कहा, यह मेरा पत्र है, मैं इसके साथ वैधानिक रूप से बंधा हूं। यह धर्म सुधार का पताका था। इसे आरंभिक कलीसिया का स्वतंत्रता पत्र कहा जाता था। मेरे प्रियो, यह मसीही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अमेध दुर्ग, सुसमाचार पर आक्रमण का वास्तविक गढ़ कहलाता है। जैसा किसी ने कहा, इसके मस्तिष्क पर अनंत विजय है। यह पत्र
जॉन वेस्ली के लिए आगे बढ़ने का कारण था। वह अमेरिका में रेड इंडियन लोगों में सेवा करने आए थे, परंतु उन्होंने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने कहा, मैं रेड इंडियन जाति को मन फिराव का संदेश देने आया था, परंतु जॉन वेस्ली का मन परिवर्तन कौन करवाएगा। वह इंग्लैंड लौट गए। वहां उनका मन परिवर्तन हुआ। उनका मन फिराव सुसमाचार आधारित कहलाता है, जो वास्तव में बाइबल व्यक्त मन फिराव है। जॉन वेस्ली ने जागृति अभियान आरंभ किया और इसी पत्र से प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों को मसीह का उद्धारक ज्ञान प्राप्त हुआ और इंग्लैंड का उद्धार हुआ। उनके द्वारा एक नवदीक्षित विल्बरफोर्स ने बाल श्रम और औद्योगिक क्रांति में मजदूरों का कल्याण में वृहत योगदान दिया। मेरे प्रियो, एक प्रकार से मैं यह मानता हूं कि यह पत्र गत 2000 वर्षों में प्रत्येक आत्मिक अभियान एवं नव जागृति की पृष्ठभूमि वरन रीढ़ की हड्डी रहा है। यह पत्र अन्य नव जागृतियों के लिए भी पृष्ठभूमि है। मैं आज अपने देश में पवित्र आत्मा का कार्य देखना चाहता हूं। मैं गलातिया के पत्र का अपने देश में उद्घोषित सुनना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्र जागृति लाएगा। हम देखते हैं चौथी बात, गलातिया का पत्र विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने और धर्मशास्त्र के धर्म सिद्धांतों के बचाव की सर्वशक्तिमान घोषणा है। यह किसी भी आक्रमण से मसीही विश्वास की रक्षा हेतु, उसके सत्य की रक्षा हेतु परमेश्वर द्वारा रचा खंडन मंडन है। पापी अनुग्रह द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है। अनुग्रह जीवन का मार्ग है। प्रसंगवश ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और गलातियों के पत्र अध्याय 1 में देखेंगे, जिसका विषय है अभिवादन, विषय उद्घोषणा, ज्वलंत घोषणा, अरब में पौलुस का अनुभव। गलातिया की कलीसिया का लिखा यह पत्र किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद के खंडन हेतु परमेश्वर का बचाव पत्र है। इसमें मूसा की व्यवस्था को न तो अमान्य, न तुच्छ, न अनुचित घोषित किया गया है। उसकी भव्यता, सिद्धता, अनिवार्यताएं, परिपूर्णता और उद्देश्य इसमें संजोए रखे गए हैं, परंतु व्यवस्था के ये मार्ग मनुष्य को परमेश्वर के निकट आने में सहायक नहीं है। परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराए जाने का मनुष्य के पास एक और उपाय है, जो मूसा की व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है। मेरे मित्रों, यह नया उपाय विश्वास का है, जिसका शीर्षक है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। इसमें विश्वास मुख्य है। नए नियम में 3 पत्र हबक्कुक का संदर्भ देते हैं। 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, धर्मी जन पर बल दिया गया है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 38 पद में जीवित रहेगा पर बल दिया गया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में विश्वास पर बल दिया गया है। जी हाँ, रोमियो के पत्र में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि मनुष्य व्यवस्था की अपेक्षा विश्वास द्वारा परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरेगा। गलातिया की कलीसियाओं को लिखे पत्र में पौलुस सुसमाचार को उन मनुष्यों से बचा रहा है जो विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने के साथ व्यवस्था पालन को भी अनिवार्य बताते थे। विश्वास तथा व्यवस्था पालन यहूदी विश्वासियों की रूढ़िवादी आस्था थी, जबकि
पौलुस कहता था, मात्र विश्वास, अन्य कुछ नहीं। कहने का अर्थ है कि सिर्फ विश्वास और कुछ भी नहीं। यहूदी विश्वासी पौलुस की प्रेरिताई और केवल विश्वास के उसके प्रचार पर संदेह करते थे। अतः पौलुस प्रेरिताई का बचाव करते हुए अनुग्रह के सुसमाचार की एकमात्र क्षमता की उद्घोषणा करता है। तो आइए हम देखेंगे अभिवादन, शांति अभिवादन। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ें। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। पौलुस यहां सीधा सा कहता है कि वह प्रेरित है। यहां प्रेरित शब्द का उपयोग 2 अर्थों में किया गया है। पहली बात, 12 में से एक, जिसे हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 21 से 26 पद में पाते हैं। हम देखते हैं यीशु के 3 वर्षीय सेवा में उसके साथ, पद 21 में, और उसके आगे है उसके पुनरुत्थान के बाद की सेवा की गवाही, पद 22 में। और तब तीसरी बात देखते हैं, मसीह के द्वारा चुना गया, पद 22। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15 पद में, और प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 16 और 17 पद में। आगे हम देखते हैं दूसरे मुख्य बात में, भेजा हुआ। पहली बात देख रहे हैं 12 में से एक, और दूसरी देखते हैं भेजा हुआ। इसे हम प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 22 पद के अनुसार व्यापक उपयोग में पाते हैं। मेरे विचार में पौलुस यहूदा के स्थान पर था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों ने मत्तियाह को चुनकर यहूदा का स्थान दिया था, परंतु प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 15 से 26 पद के अतिरिक्त मत्तियाह के बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। यदि पवित्र आत्मा ने उसे चुना था तो कहीं तो उस पर अपना मुहर लगाना होगा। पौलुस ने तो अपनी प्रेरिताई सिद्ध कर दी थी, जबकि मत्तियाह नहीं कर पाया। मत्तियाह का चुनाव पेंतीकोस्त से पूर्व का था, अर्थात पवित्र आत्मा के अवतरण से पूर्व। इस आधार पर मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा को मत्तियाह के चयन से कोई प्रयोजन नहीं था। आज हमारी कलीसियाओं में भी अनेक चुनाव किए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होते हैं। अतः मेरा विचार तो यही है कि यहूदा के स्थान पर परमेश्वर ने पौलुस को चुना। मेरे प्रियो, इस पद में पौलुस कहता है कि वह मनुष्यों के द्वारा नहीं। यूनानी भाषा की अभिव्यक्ति में इसका अभिप्राय है कि प्रथानुसार मनुष्यों, बिशप या कलीसिया की समिति के हाथ रखने के द्वारा नहीं। पौलुस के सिर पर प्रेरितों ने हाथ रखकर यह नहीं कहा था, होकस पोकस तुम प्रेरित हो। तो फिर पौलुस प्रेरित कैसे था? वह मसीह यीशु और मृतकों में से उसे जीवित करने वाले उसके पिता परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बुलाया और उसे इस पद के लिए पृथक किया। देखें प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में। मेरे प्रियो, मुझे अभिषेक करने से पहले कहा गया था कि मुझे सेमिनरी से डिग्री लेना आवश्यक है। यह मनुष्यों के द्वारा था। यह वैधानिक पक्ष है। कलीसिया की समिति ने मेरी परीक्षा ली और मुझे परखा, तब मेरा अभिषेक किया। दूसरी कलीसिया में मनुष्यों के एक समूह ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा, अब तुम एक अभिषिक्त सेवक हो। मैं ऐसा सेवक हूं, परंतु पौलुस कहता है मैं ऐसा प्रेरित नहीं हूं। इसमें मनुष्यों की कोई भूमिका नहीं है। मैं सीधा प्रभु यीशु मसीह और उसे
मृतकों में से जीवित करने वाले परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त किया गया हूं। मेरे मित्रों, हमने देखा कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित था और वह गलातिया की कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, परंतु उसका अभिवादन कुछ शांत सा है। आइए हम पढ़ें गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद। लिखा है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। यहां आप देखेंगे कि पौलुस का अभिवादन शांत, संक्षिप्त, औपचारिक और स्पष्ट है। यहां किसी का नाम नहीं है, औपचारिक और स्पष्ट है। यहां किसी का नाम नहीं लिया गया है। वह किसी एक कलीसिया को नहीं, अनेक कलीसियाओं को लिख रहा है। गलातिया की कलीसियाओं के नाम ध्यान दीजिएगा। नए नियम में कलीसिया शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया है। एक अर्थ है विश्वासियों का समूह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। कलीसिया का दूसरा अर्थ है स्थानीय कलीसिया। यहाँ पौलुस का अभिप्राय स्थानीय कलीसिया से ही है। गलातिया प्रदेश में अनेक स्थानों में स्थानीय कलीसियाएं थी। अंताकिया, दिरबे, लुस्त्रा और अन्य कलीसियाएं, जहां जहां वह गया। अतः यहां कलीसिया का अर्थ है स्थानीय विश्वासी समुदाय, न कि वैश्विक विश्वासी समूह। इफिसियों के पत्र में हम कलीसिया का वैश्विक रूप देखते हैं, अदृश्य कलीसिया, परंतु इस अदृश्य देह को आज दृश्यमान देह प्रकट होना है। विश्वासियों की पहचान विश्वासियों के स्थानीय समूह में होना है। मेरे मित्रों, यह हम सब के लिए भी अति अनिवार्य है कि हम इस बात को जानें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पश्चाताप करने। अय्यूब की पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि धर्मी और अधर्मी दोनों प्रकार के मनुष्यों को परमेश्वर के पास आने के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, गलातियों की पत्री के आरंभ में शिक्षक यह स्थापित करना चाहता है कि पौलुस का चुनाव खाली स्थान के स्थान पर 12 चेलों में प्रेरित के रूप में किया गया। ए यहूदा, बी पतरस, सी यूहन्ना, डी याकूब। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि गलातियों की पत्री के प्रारंभिक अध्ययन से कई ध्यान देने योग्य बातें हमारे सामने आती हैं, किंतु एक बात जो मुझे आकर्षित करती है, जिसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि आज कोई भी प्रेरित नहीं है संसार में। आज के अध्ययन में सूचीबद्ध योग्यताएं स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वह यह है कि आज कोई भी हमारे बीच में प्रेरित उपस्थित नहीं है। आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे मसीह द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया है और उसने पुनर्जीवित मसीह को आंखों से देखा है और एक प्रेरित के पुष्टिकरण या पुष्टिकारी कार्यों को किया है। आज हमें प्रेरितों की आवश्यकता नहीं है मित्रों, हमें और प्रेरित प्रकाशन की आवश्यकता भी नहीं है और हमें पुष्टि करने वाले चिन्हों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ और निश्चित और सटीक है और वह है परमेश्वर का लिखित वचन जो हमारे हाथों में है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, सत्य वचन में हम आप सबकी इस दिशा में सहायता कर रहे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें जो आज अपने को प्रेरित कहते हैं, क्योंकि ये यीशु के प्रारंभिक शिष्यों के लिए ही लागू होता था।
आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में इस वचन के द्वारा प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आप किस रीति से प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को आपने मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किया। पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन आपके वचन के भेदों को ही प्रकट करता है। और जब हम इन अध्ययनों में जाते हैं तो हम जानते हैं प्रभु कि आप हम पर अपनी बातों को गहराई से प्रकट कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया है और इस वचन के ज्ञान के द्वारा प्रभु आपने हमें इस बात के लिए उत्साहित किया कि हम ना केवल इस वचन को सीखें और अनंत जीवन पाएं, परंतु दूसरों के लिए भी प्रभु हम सहायक सिद्ध हों। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए जो निरंतर प्रभु इस वचन को सुनने के लिए, इसका मनन करने के लिए प्रभु हमारे साथ प्रतिदिन शामिल होते हैं। और प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आपका वचन उनकी अगुवाई करे। पिता, उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति और शांति बनी रहे, ताकि प्रभु वे अपने परिवार सहित आपकी महिमा का कारण ठहरे। हर एक को प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और इन सब भेद की बातों को आपके सामने प्रकट करेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, उस वचन के अनुसार चलते रहें और जी हाँ, दूसरों को सिखाते रहें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, पसंद आया, तो कृपया एक मिस कॉल करें या फिर फ़ोन या SMS के माध्यम से, यहाँ आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आप उसके द्वारा हमसे संपर्क करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।